क्या हो गया आखिर डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में। एक टाइम था जब ये दोनों साथ में थे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स ही हों। ये बिल टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए बुरा है और एलोन मस्क ने इसको ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। तो अब सवाल उठता है, गलती किसकी थी, धोखा किसने दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का तलाक हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये क्या हो गया, क्या हो गया आखिर डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में। एक टाइम था जब ये दोनों साथ में थे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स ही हों। एलोन मस्क को ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा भी था और उनके आइडियाज के ऊपर भरोसा भी जताया था, लेकिन अब तो पूरा का पूरा तमाशा ही बन चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी लेटेस्ट डिस्प्यूट के बारे में और ट्विटर पर चल रही एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बेंटर के बारे में, जो आज की डेट में हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। और साथ में हम ट्रंप की उस आदत के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो वो हर जगह खुद को क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सार्केज्म भी करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने में मजा भी आता है। प्लस जब बात करेंगे हम इंडिया पाकिस्तान की, और जब ट्रंप उसके बीच में कूद गए थे, सीज फायर वाला इशू आपको याद ही होगा, तब थोड़ा सीरियस होकर इस सारे मुद्दे को दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, हुआ क्या आखिरकार, ऐसा क्या डिस्प्यूट हो गया कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में इतनी दोस्ती जो चल रही थी वो दुश्मनी में कैसे बदल गई? ये सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल से, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टैक्स क्रेडिट को कट किया जा रहा था। ये बिल टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए बुरा है और एलोन मस्क ने इसको ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। डिटेल में इसके ऊपर एंड में हम बात करेंगे, पर अभी थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। ये बिल है ट्रंप का नया बिग एंड ब्यूटीफुल टैक्स बिल। एलोन मस्क ने पहले भी इस बिल की आलोचना जो थी वो की थी, लेकिन अब उन्होंने इसे सीधा डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन कह दिया है, यानी घटिया और गंदा बिल बोल दिया है। हाँ, एलोन मस्क के शब्दों में ये एकदम घटिया और गंदा बिल है। अब ऐसा क्यों बोला एलोन ने, ये ज्यादा जरूरी बात है। पेपर पे रीजन जो है वो तो ये कहा गया है कि अमेरिका जो बजट डेफिसिट है वो इस बिल के आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लगभग 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अमेरिका का जो बजटरी डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो हो जाएगा। इसके चलते कहा जा रहा है पेपर के ऊपर के एलोन मस्क इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एलोन मस्क ऐसे रिएक्ट करने का जो असली कारण है वो कुछ और है। असली कारण है उनकी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जिसका नाम है टेस्ला। इस बिल से एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट जो है वो खत्म होने वाला है। जैसे कि समझ लो, जैसे भारत सरकार भी अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो सब्सिडी देती है, वैसे ही अमेरिका की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और खास तौर पर जो टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, उसके लिए स्पेशल टैक्स क्रेडिट देती है। लगभग $7,500 की जो है वो छूट मिलती है टैक्स के अंदर जब कोई भी अमेरिका के अंदर टेस्ला की गाड़ी खरीदता है। इसको हटाया जा रहा है, इस बिल से इस इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट को हटाया जा रहा है, जो टेस्ला जैसी कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब सवाल उठता है, गलती किसकी थी, धोखा किसने दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का तलाक हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है? अब दोस्तों, ट्रंप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जब एलोन मस्क ने उनके बिल को बहुत ही ज्यादा घटिया और बकवास बोल दिया। उसके चलते उन्होंने कहा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन एलोन। उन्होंने ये भी बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्होंने एलोन मस्क की काफी ज्यादा हेल्प की है और उसके बावजूद भी एलोन मस्क जो है वो ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रंप ने मस्क को कितना हेल्प किया है ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के दौरान हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने। बदले में असलियत में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनने के बाद या उससे पहले भी मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स और टेस्ला को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, और ट्रंप ने धमकी दी थी कि अब उनको वो कट कर देंगे, यानी कि फायदा ट्रंप को भी हुआ। ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर मस्क ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, बदले में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले, सरकारी ठेके मिले, जिससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। मस्क भी कोई काम कम नहीं है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर जवाब देते हुए ये बोला कि ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, के ट्रंप उनके बिना इलेक्शन हार जाते। यानी कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप की विक्ट्री के पीछे उनका काफी बड़ा हाथ है। मस्क कहते हैं कि उनके बिना ट्रंप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे, और ये बात ट्रंप को इतनी चुभी कि उन्होंने मस्क को क्लिंगी ही बोल दिया, और ये भी तक बोल दिया कि मस्क को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल बाहर फेंका है। मस्क ने फिर से टेक्स्ट ट्विटर के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि सच इनग्रेटिट्यूड, कि आपने मेरी जो मदद ली थी आप उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदना भी नहीं रख रहे हैं। इतना इनग्रेटिट्यूड डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं ट्रंप के लिए।
ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ फुल ऑन वॉर मूड के अंदर हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ गंदी गंदी आलोचना जो है वो ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं। सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति अपने ही कंट्री के एक बिजनेसमैन से या अपने ही एक ऐसे व्यक्ति जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर चुका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ काम कर चुका है, वो उनकी अलग अलग इलेक्शन रैलीज के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है, अलग अलग मौकों के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका है। अब दोनों ट्विटर के ऊपर एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या क्या लेवल क्या हो चुका है अमेरिका की पॉलिटिक्स का, इतना गिरा हुआ लेवल। ये पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार की पॉलिसीज लेकर आए, बट वो थोड़े इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, वो स्टेट्समैन हुआ करते थे, वो अपने शब्दों के ऊपर टिका करते थे। बट अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो अपने ही गवर्नमेंट से निकाले गए या अपनी कंट्री के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ ओपनली इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एप्स्टीन फाइल्स को तो डिस्कस ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी उसके ऊपर पूरी ज़्यादा बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एलोन मस्क ने ट्वीट करके बोला भी है। एप्स्टीन फाइल्स क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर स्पेशल कोई वीडियो बना लेंगे, पर इस वीडियो के अंदर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। साथ में एलोन मस्क ने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने ये भी बोला कि ट्रंप जो है वो अनग्रेटफुल हैं और उसके बिना वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। एक पोस्ट में तो एलोन मस्क ने ये भी लिख दिया कि उनके जो पुराने ट्वीट थे ट्रंप के, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसमें ट्रंप अपनी भाषा में खुद बोल रहे हैं कि एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से प्रेसिडेंट बनने के बाद किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एलोन मस्क की काफी ज्यादा मदद करी थी। तो ये दोनों एकदम क्लमजी, एकदम मैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। साथ में दोस्तों, ये मेंटर इतना एस्केलेट हो गया है कि टेस्ला के जो स्टॉक्स हैं वो गिरने भी शुरू हो चुके हैं, और लगभग 12% से लेकर 14% की टेस्ला के स्टॉक्स के अंदर गिरावट भी हमको देखने को मिली है। यानी कि एक तरफ जो है वो ट्रंप की जो कंपनी है, एलोन मस्क की जो कंपनी है, उसके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप्स हैं उनके शेयर्स भी लगातार गिरते जा रहे हैं। दोनों के ईगोस के क्लैश से पब्लिक को जो है वो नुकसान हो रहा है, और साथ में हर कोई जो है वो अब इनके तमाशा को देखने के लिए रेडी बैठा है, जैसे कोई मूवी चल रही हो, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगला ट्वीट क्या आएगा, अगला न्यूज़ क्या आएगा और कैसे इसको एंजॉय किया जाएगा। पर दोस्तों, अब बात करते हैं उस ट्रंप की, उस आदत की जो उसको हर जगह क्रेडिट लेने के लिए मजबूर करती है, और साथ में एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि क्या हुआ था जब भारत के ऊपर पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था, और हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया। एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते रहते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान सीज फायर वाला इंसिडेंट। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की अपील करी थी, जब पाकिस्तान ने खुद सरेंडर किया था, लेकिन ट्रंप ने क्या बोला था, उसने क्लेम कर दिया कि वो मीडिएटर थे, उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को आपस में मनाया और भारत और पाकिस्तान को इस युद्ध को विराम करने के लिए मनाया था। उसने तो यह भी बोला था कि आई विल वर्क विद बोथ ऑफ दीज कंट्रीज एंड हजारों साल पुराने कश्मीर के इशू को हम रिजोल्व करेंगे। पहली बात भैया, 1000 साल पुराना ये इशू नहीं है, और दूसरी बात, हम आपको बिल्कुल भी नहीं इस इशू के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, इंडिया ने साफ कहा कि कोई भी यूएस मेडिएशन नहीं हुई थी। सीज फायर जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल इशू था, और किसी भी थर्ड पार्टी का इसके अंदर हाथ नहीं था। साथ में दोस्तों, जो पाकिस्तान ने भी यही रिप्लाई जो था वो एक्सेप्ट भी किया था, पर ट्रंप को तो क्रेडिट चाहिए, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे। उसने बार बार ये क्लेम किया जैसे वो कोई सुपर हीरो है जो वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व कर सकते हैं। अरे भैया, अपनी प्रॉब्लम रिजोल्व कर लो, दुनिया भर की प्रॉब्लम जो है वो बाद में रिजोल्व कर लेना। खैर छोड़ो, अब ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी वो तो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। साथ में जब ट्रंप ने ये झूठा क्लेम किया, तब इंडिया ने उसको एकदम क्लियर जवाब दिया कि वी हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल पोजीशन दैट एनी इशू रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर मस्ट बी एड्रेस बायलैटरली। शिमला एग्रीमेंट याद होगा आपको कि भारत और पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूट होगा वो हम आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। मतलब इंडिया ने साफ कह दिया कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है, हम अपनी जो समस्याएं हैं वो खुद निपट सकते हैं, हमारा देश अपने अफेयर्स को हैंडल करता है और हमें किसी की भी झूठ से फर्क नहीं पड़ता है। पहलगाम के बाद इंडिया ने जो जवाब दिया वो पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया हमने कि हम कमजोर नहीं, हम एक पावरफुल कंट्री हैं। और जब सीज फायर भी हुआ तो वो हमारे डीजीएमओ के बीच में हुआ, ना कि ट्रंप की वजह से वो सीज फायर हुआ था। इंडिया की ये सोवर्निटी और स्ट्रेंथ हर इंडियंस को गर्व से भर देती है। ट्रंप जैसे लोगों को समझना चाहिए कि हर देश अपनी मर्यादा रखता है और इंडिया किसी के भी प्रेशर के अंदर नहीं आएगा। चलो दोस्तों, अब ट्रंप के असली कैरेक्टर के ऊपर वापस आते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब थोड़े रिसेंट इश्यूज के ऊपर वापस आते हैं। ट्रंप का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमेशा खुद को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या फिर वो फॉरेन अफेयर हो। जैसे उन्होंने बोला, आई डोंट वांट टू से इट, आई डिड इट बट आई हेल्प्ड। अरे भाई,
उनकी एक बार स्टेटमेंट दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला, आई डोंट वांट टू से इट, आई डिड इट, बट आई हेल्प्ड इट, बट आई डोंट वांट टू से इट। अरे भाई, क्या कहना चाहते हो आप? ये कह रहे हो कि हाँ मैंने किया, पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर हाँ मैंने किया। अरे भैया, अगर आपने किया है तो बोलो, और नहीं किया है तो मत बोलो। डबल मीनिंग बातें आप क्यों करते हो? और अब मस्क के साथ भी यही हो रहा है, एलोन मस्क के साथ भी यही हो रहा है। ट्रंप को लगता है कि वो सबसे बड़ा है, लेकिन असलियत में मस्क ने भी टेस्ला और स्पेसएक्स के थ्रू अमेरिका को आगे बढ़ाने का काम किया है। मस्क का कंट्रीब्यूशन भी तो मैटर करता है ना। पर ट्रंप को सिर्फ अपना ही फायदा दिखता है। जब मस्क ने उसके बिल को क्रिटिसाइज किया तो ट्रंप ने कॉन्ट्रैक्ट्स कट करने की धमकी दे दी। ये कौन सी लीडरशिप हुई? ये तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस है। तो इस बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के अंदर है क्या ऐसा जो ट्रंप के, जो एलोन मस्क उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वैसे तो दोस्तों, ये बिल जो है वो लगभग 1000 पन्नों से भी लंबा है, जिसमें टैक्स कट्स हैं, मिलिट्री को ज्यादा पैसा देने की बात है, बॉर्डर वॉल के लिए फंडिंग की बात है, और ये सब मिलकर अमेरिका के बजट को 600 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ा दे सकते हैं। यानी कि इस बिल के बाद अमेरिका का बजटरी डेफिसिट जो है वो 600 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो जाए, और बिल पास हो भी चुका है, लेकिन एलोन मस्क को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसका रीजन सिर्फ बजटरी डेफिसिट नहीं था, बड़ा रीजन था उनकी खुद की कंपनी टेस्ला। इस बिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फेडरल इंसेंटिव जो है वो हटा दिए हैं, जो टेस्ला के लिए ऑक्सीजन के जैसे काम करता था। मस्क ने महीनों तक लॉबिंग की थी ताकि ये टैक्स क्रेडिट बने रहे। उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए, मिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर खर्च किए, लॉबिंग करने के लिए खर्च किए, कांग्रेसमैन, डेमोक्रेट सबको उन्होंने पैसे देने का काम किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऊपर से एलोन मस्क व्हाइट हाउस में अपनी पोस्ट जो थे वो एक्सटेंड करना चाहते थे। आपको याद होगा कि जो मस्क हैं वो डोज डिपार्टमेंट जो था अमेरिका की सरकार के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको संभाल रहे थे, और मस्क चाहते थे कि इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। वैसे किसी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जब रखा जाता है अमेरिका की सरकार के अंदर, तो उसका टाइम पीरियड मात्र 130 दिन का होता है, पर सरकार चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन व्हाइट हाउस ने, लेकिन ट्रंप ने उनका प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। ये टेंशन शायद ट्रंप के कुछ मिनिस्टर्स के साथ उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से भी था, क्योंकि मस्क की ट्रंप के दूसरे मिनिस्टर्स के साथ भी नहीं बनती है, और मस्क के लिए ये इंसल्ट था। और साथ में एक इंसल्ट और भी हुई एलोन मस्क की, जब ट्रंप ने चुपचाप मस्क के एक क्लोज दोस्त को नासा के टॉप पोस्ट के लिए जो नॉमिनेशन एलोन मस्क के द्वारा दी गई थी उसको वापस ले लिया। ये भी एक बहुत बड़ी, कह लो आपके, बेइज्जती वाली बात थी एलोन मस्क के लिए। और फिर मस्क ने वही किया जो बेस्ट था, जो वो कर सकते हैं। उन्होंने एक्स के ऊपर ट्विटर के ऊपर ट्वीट उन्होंने करने शुरू कर दिए, ट्रंप के बिल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ उनकी दोस्ती की कहानी जो है वो लाइव सपोर्ट के ऊपर चली गई है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, ये ब्रोमांस जो था इन दोनों के बीच में, ये कभी टिकने वाला था ही नहीं। दोनों, ट्रंप और मस्क, दोनों खुद को मेन हीरो समझते हैं, दोनों को अटेंशन चाहिए, दोनों को लगता है कि रूल्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, और दोनों के पास सोशल मीडिया पर फैंस की जो फौज है वो खड़ी है। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स में ईगो एक जीरो सम गेम होती है, एक ही जीत सकता है, दोनों नहीं जीत सकते हैं। ट्रंप के लिए ये नया नहीं है, वो तो अपने एलाइज को वैसे भी कच्चा चबाने के लिए मशहूर हैं, और मस्क के लिए जो एक टाइम पे कंट्री को चलाना चाह रहे थे, अब वापस से वो जमीन के ऊपर उतर कर आए हैं। तो दोस्तों, ये ट्रंप और मस्क का जो लेटेस्ट ड्रामा है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पावरफुल हैं, लेकिन उनकी जो ईगोज है वो भी उतने ही बड़े हैं। ट्विटर और ट्रूथ सोशल के ऊपर जब झगड़ा है वो चल रहा है और थमने का नाम भी नहीं ले रहा है, और हम सब भी अब तमाशा देखने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान सीजफायर के बारे में झूठ बोला तो इंडिया ने उसको साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन अपनी सोवरेनिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है हम नहीं चाहते हैं। ट्रंप की ये आदत हर जगह क्रेडिट लेने की उसके कैरेक्टर का हिस्सा है, लेकिन असली लीडर वही होता है जो सच बोलता है, ना कि झूठ बोलता है। तो आप सोचो, आखिर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? शायद दोनों ही थोड़े थोड़े जीतेंगे, दोनों ही थोड़े थोड़े हारेंगे, लेकिन ट्रंप की धज्जियां उड़ाने के बाद भारत के लोगों को तो काफी ज्यादा चैन जो है वो आया है। अब हम भारत के लोग जो है वो पॉपकॉर्न लेकर रेडी है ड्रामा एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।